हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है डोवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपका डोवरी सिस्टम से आने वाले सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये भी निश्चित है कि आप इसको अपने आप लिखना सीख जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। डोवरी सिस्टम, डोवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? दहेज। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रथा। तो दहेज प्रथा कह सकते हैं इसको। इसमें कुछ हेडिंग्स होंगी दोस्तों। इंट्रोडक्शन होगा आपका, इट्स बैड इफेक्ट होगा, हाउ टू एबॉलिश इट, कंक्लूजन। ये आपकी हेडिंग के थ्रू हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। डोवरी मीन्स द प्रॉपर्टीज विच अ वुमेन ब्रिंग फ्रॉम हर फादर टू हर हस्बैंड्स होम। डोवरी का मतलब होता है दी प्रॉपर्टीज, वह संपत्ति, विच जो अ वुमेन एक औरत लाती है, ब्रिंग लाती है, फ्रॉम हर फादर अपने पिता के घर से, टू हर हस्बैंड होम अपने पति के घर को। यानी हम कह सकते हैं डोवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वह संपत्ति जो एक औरत अपने पिता के घर से अपने हस्बैंड के घर लाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इट इज अ सोशल एविल, यह एक सामाजिक दोष है। एविल का मतलब दोष है। इट इज अ कर्स टू दी सोसाइटी, यह क्या है दोस्तों? एक अभिशाप है समाज के लिए। इट इज अ कर्स, यह अभिशाप है, टू दी सोसाइटी, समाज के लिए, ठीक है। दिस एविल इज डीप रूटेड, यानी यह जो पाप है, यानी यह जो दोष है, इस डीप रूटेड इन एवरी क्लास, सभी वर्गों में फैला हुआ है। सभी वर्गों में ये क्या है? फैला हुआ, जड़ होती फैलती है, ठीक है। वर्ग का मतलब दोस्तों यहाँ पर जात से है, ठीक है ना। यानी कोई भी जात का होगा, सब में दहेज प्रथा चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन द एंशियंट टाइम, पुराने समय में यानी प्राचीन समय में, द पेरेंट्स ऑफर्ड इट विलिंगली, यानी जो माता पिता होते थे लड़की के, वो इसे कैसे देते थे? ऑफर करते थे अपनी इच्छा अनुसार। यानी इन द एशियंट टाइम, पुराने समय में या प्राचीन समय में, दी पेरेंट्स माता पिता ऑफर्ड इट, इसे ऑफर करते थे विलिंगली, अपनी इच्छा से। बट लेकिन, टू दीज डेज, लेकिन इन दिनों, इट इज डिमांडेड, यह डिमांड किया जाता है, मांगा जाता है, बाय द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड ग्रूम, दुल्हन के माता पिता से। पहले के लोग दोस्तों दहेज देते थे अपनी इच्छा अनुसार, डिमांड नहीं होती थी, लेकिन आजकल इसकी डिमांड बढ़ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग है आपकी, इट्स बैड इफेक्ट, इसका बुरा प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव। बात करते हैं। दिस एबिल हैज मेड द कंडीशन ऑफ द वुमेन मिजरेबल, यानी यह दोष जो है दोस्तों, एक औरत की जो कंडीशन स्थित है उसको क्या कर देता है? दयनीय कर देता है। यानी यह जो दोष है एक औरत की स्थिति को मिजरेबल यानी दयनीय बना देता है। दी बर्थ ऑफ अ गर्ल इज थॉट टू बी अ कर्स, यानी लड़कियों का जो जन्म है, लड़कियों का जो जन्म है दोस्तों, वो क्या माना जा रहा है? अभिशाप माना जा रहा है।
यानी एक लड़की का जन्म जो है वो दोस्तों अभिशाप के रूप में माना जा रहा है, यानी पाप। ठीक है ना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज डिमांडेड बाय द फादर ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब दोस्तों दूल्हा होता है, ब्राइड का मतलब दुल्हन होती है। इन एडवांस, यानी अ लार्ज अमाउंट, एक भारी मात्रा में यानी बड़ी मात्रा में, ऑफ मनी, पैसे की, इज डिमांडेड, डिमांड किया जाता है, बाय द फादर ऑफ, पिता के द्वारा, अ ब्राइड ग्रूम, किसके, दूल्हे की पिता के द्वारा, इन एडवांस, एडवांस में। यानी कह सकते हैं कि जो भारी मात्रा में पैसा है दोस्तों, रुपया है, वो लड़के की पिता के द्वारा एडवांस में मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है। आगे बात करते हैं। द बॉयज आर सोल्ड, लड़कों को बेचा जा रहा है, इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस, यानी एक उच्च मूल्य पर, यानी लड़कों को बाजार में बेचा जा रहा है, कहां पर, मार्केट में, यानी खुले बाजार में, हाईएस्ट प्राइस, यानी एक उच्च मूल्य पर, सबसे ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। द ब्राइड्स आर बीटेन, दुल्हनों को पीटा जा रहा है, पीटा जाता है, एंड इंसल्टेड, यानी बेइज्जती की जाती है, बाय द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, उसके परिवार के, यानी हस्बैंड के परिवार के लोगों के द्वारा उसे इंसल्ट किया जाता है और पीटा जाता है, किसकी वजह से, दहेज के कारण। ठीक है ना। तो द ब्राइड्स आर बीटन, दुल्हनों को पीटा जाता है, एंड इंसल्टेड, बेइज्जती किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, बाय द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति के घर के लोगों के द्वारा। ठीक है। मैनी ब्राइड्स आर ब्रंट अलाइव बाय दियर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। मैनी ब्राइड्स, बहुत सारी दुल्हने आर ब्रंट, जलाई जाती हैं, अलाइव, जिंदा, बाय देयर मदर इन लॉ, उनके सास के द्वारा, एंड फादर इन लॉ, उनके ससुर के द्वारा। बहुत सारे दुल्हने जिंदा जलाई जाती हैं उनके सास और ससुर के द्वारा। तो यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। मैनी ब्राइड्स कमिट सुसाइड देमसेल्व्स ड्यू टू डोवरी। बहुत सारी दुल्हने आत्महत्या कर लेती हैं, सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, ड्यू टू डोरी, यानी स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं, ड्यू टू डोरी, दहेज के कारण। ठीक है ना। ड्यू टू डोरी मतलब दहेज के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू एबॉलिश इट, इसे कैसे समाप्त किया जाए, इसे कैसे समाप्त करें या किया जाए, देखते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एजुकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स टू अपोज डोरी, यानी एजुकेटेड बॉयज मतलब होगा दोस्तों शिक्षित लड़कों और शिक्षित लड़कियों का यह कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी, यानी यह कर्तव्य है, ऑफ एजुकेटेड बॉयज, शिक्षित लड़कों की, एंड गर्ल्स और लड़कियों की, टू अपोज डोवरी, कि वो किसके खिलाफ हो, दहेज के खिलाफ हो। ठीक है ना, तभी काम बन सकता है। द गवर्नमेंट शुड मेक लॉ अगेंस्ट दिस सिस्टम, सरकार को भी इसके खिलाफ नियम बनाना चाहिए, यानी इस प्रथा के खिलाफ नियम बनाना चाहिए। लॉ मतलब नियम। लव मैरिज शुड बी इनकरेज्ड, यानी लव मैरिज यानी प्रेम विवाह को इनकरेज करना चाहिए, यानी बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स शुड स्टैंड अगेंस्ट डोरी, यानी बहुत सारी लड़कियों को इसके खिलाफ यानी दहेज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष।
ऑल ऑफ अस शुड अपोज दिस सिस्टम, हम सभी को इस प्रथा के खिलाफ खड़े होना चाहिए, यानी विरुद्ध होना चाहिए। वी शुड नॉट डिमांड, हमें नहीं करना चाहिए डिमांड, इन आवर मैरिज, अपनी शादी में, डोवरी, दहेज की डिमांड, यानी हमें अपने शादी में दहेज की मांग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डोवरी सिस्टम इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन द फेयर फेस ऑफ आवर सोसाइटी, यानी ये जो दहेज प्रथा है दोस्तों, ये देखा जाए तो एक अच्छे समाज पर काला धब्बा है, ठीक है ना, ब्लैक स्पॉट है ऑन द फेयर फेस, एक अच्छे समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है, यानी इसको हम मांग कर अपने चेहरे पर कहते हैं अपना मुंह काला कर लेते हैं, ये एक प्रकार से धब्बा है, इसलिए दोस्तों हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इट शुड बी अपरूटेड, इसे हमें जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड रिफ्यूज टू मैरी दीज यंग बॉयज whose पेरेंट्स आर ग्रीडी, यानी बहुत सारे युवा लड़कों और लड़कियों को ऐसे लोगों से शादी करने के लिए मना कर देना चाहिए जिस लड़के के पिता लालची हों, यानी जो दहेज मांगते हों, ऐसे लोगों से शादी ही नहीं करना चाहिए। बोल दीजिए काम कर अपना बेटा अपने पास रखिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लिखेंगे इसको, एक बार ना अपने मन से हिंदी में लिखना, आप हिंदी में लिखने के बाद फिर आप क्या करना, इसको एक बार फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, निश्चित है कि आपको आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यही तक, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।